सो फ्रेंड्स, आज मेरा चैप्टर नेम है भौतिकी। भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट डायमेंशन। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नहीं है। कौन सी इनमें से शक्ति की इकाई नहीं है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जूल प्रति सेकंड जो कि शक्ति का इकाई है, अश्व शक्ति का इकाई है, वॉट भी शक्ति का इकाई है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई नहीं है। ये जो इकाई है ये ऊर्जा का इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए कुछ इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट प्रति घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है और 1 किलोवाट बराबर 746। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा का इकाई नहीं है। यहाँ पे नहीं है। जो ऊष्मा इकाई का है वो इसमें कौन है जो इकाई नहीं है ऊष्मा ऊर्जा का? तो फ्रेंड्स, ऊष्मा का कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, वाट सेकंड भी होता है। बट जो ये किलोवाट है ये ऊष्मा का नहीं है। किलोवाट घंटा है जो कि किसी का इकाई नहीं है। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अश्व शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभव है, इनके बीच के जो अंतर होगा विभवांतर, उसी को बोलते हैं विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 4 नंबर, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक होता है प्रतिरोधकता और एक होता है प्रतिरोध। इसमें ता हटा दे तो वो हो जाता है सिर्फ प्रतिरोध। तो यहाँ पे दो होता है, एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। बट यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात किया जाता है, मतलब स्पेसिफिक किसी वस्तु का प्रतिरोधकता होता है। तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जो किसी भी वस्तु में धारा सप्लाई को विरोध करता है। धारा सप्लाई हो रहा है, उसका विरोध कौन करता है? प्रतिरोध। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। किस भौतिक राशि का मात्रक है जो वोल्ट बटा एम्पियर होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पीछे में बात किए हैं, एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाता है ओम और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाता है ओम मीटर। यहाँ पे मीटर लग जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। तो यहाँ पे पूछा गया प्रतिरोध, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओम। अब प्रतिरोध क्या है? किसी वस्तु में धारा का जो विरोध करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? आवर्धन, जो कि आवर्धन क्या होता है? किसी भी, क्या बोल सकते हैं उसको, आवर्धन क्षमता को बोलते हैं। किसी भी मिरर का जो क्षमता उसी को बोलते हैं आवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई भी इसका आवर्धन का कोई इकाई ही नहीं होता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं के बीच का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से डिनोट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? तो फ्रेंड्स फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? मतलब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट में भी व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? तो जैसा कि हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन देख चुके थे कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की ऐसा मात्रक ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोध चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। जो किसी भी पदार्थ है उसका प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? उसकी प्रकृति पे और उसका तापमान पे। किसी भी मान लिया जाए कि कोई भी पदार्थ अगर तार है, हम उसको तीर के लंबा कर दिए तो उसका प्रतिरोध बदलता है बट प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, क्योंकि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? उसकी प्रकृति और तापमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन है जो एसआई मात्रक नहीं है? तो एम्पियर भी है, ओम भी है, न्यूटन भी है, बट यहाँ पे जो कैलोरी है ये वो एसआई मात्रक नहीं है, बट ये सीजीएस प्रणाली में इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक तो सब लोग जानते ही होते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बट प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अब यहाँ पे कुछ राशि है उसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। प्रतिरोध शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलॉम, बल का न्यूटन, ये सब लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बैकुरल, क्योंकि मैडम बैकुरल ने ही सबसे पहले रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ और उनका चिन्ह इसी से बनता है, यहीं से एसआई मात्रक बनता है। मीटर को हम लोग एम से चिन्हित करते हैं, इसका मूल राशि है लंबाई। किलोग्राम का केजी से, इसका मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान। मीटर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसका मूल भौतिक राशि है समय। विद्युत एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं बट इसका मूल राशि है विद्युत धारा। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, मूल राशि ताप। मोल को मोल, पदार्थ की मात्रा इसका होता है भौतिक राशि। कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भार की एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगर द्रव्यमान के यहीं पे भार की जगह पे द्रव्यमान कट दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम, बट यहाँ पे भार पूछा जा रहा है तो भार का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो अभी हम लोग देखें ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है ऑप्शन नंबर डी। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स संवेग का एसआई मात्रक की हम लोग बात करें तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है ऑप्शन नंबर बी। संवेग अब हम लोग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। पी बराबर पोटेंशियल बराबर मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी वस्तु के मास इंटू उसके वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं।
किसी वस्तु का ऐसा मात्रक क्या है? किसी आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन में किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी के इकाई है। तो इसका यूज हम लोग किस चीज़ में करेंगे? तो दूरी के नापने में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। हम लोग पीछे इसे बहुत बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो फ्रेंड्स ओम, प्रतिरोध का ओम। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर साइंस से आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये जितना भी ये जो बुक हम करवा रहे हैं ये यूथ कंपटीशन का बुक है। अगर ये बुक को आप टोटल कंप्लीट कर लेते हैं एक बार दो बार खुद से, तो आपको फिर इसके अलावा कहीं भी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्य की इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, कार्य का ऐसा मात्रा जूल न्यूटन प्रति मीटर है। बट इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो फ्रेंड्स लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा हो जाता है डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की पावर बराबर पी बराबर 1/f, यानी कि उसका जो लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसका हम लोग इन्वर्स को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को ब्लैंक नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडियोधर्मिता इकाई की खोज किए थे मैडम क्यूरी ने, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण है उनका क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी मात्रा द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा मात्रक है, यह ऊर्जा के परिवर्तनीय रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब का इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति का वैल्यू कितना होता है? तो 746 वाट। 746 वाट। इसको आप लोग लर्न रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और जो शक्ति है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ध्वनि का ऐसा मात्रक यहाँ पे हमको बताना है। तो ऐसा मात्रक ध्वनि का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? डेसिबल। नेक्स्ट, और एक ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ध्वनि का जो डेसिबल का वैल्यू है वो कितना श्रव्य के लिए, मतलब सुनने के लिए आपके लाभदायक कितना है? तो उसका जवाब होता है 45 डेसिबल से 75 डेसिबल तक की ध्वनि जो होता है वो मानव के लिए
स्वस्थ होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उससे नॉइज पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। ध्वनि की मापक की यूनिट क्या है? तो इसका ऐसा मात्रक होता है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है तो इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। कितना के बाद ध्वनि प्रदूषण होने लगता है? 45 डेसिबल से 75 डेसिबल तक ये श्रव्य सुनने के लिए मानव के योग होता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रतिबल की एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बटा क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिरोध बटा क्षेत्रफल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको हम लोग कैसे मिलान करेंगे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। और स्वप्रेरण का क्या होता है? स्वप्रेरण का होता है हेनरी। तो एक का हो जाएगा, खुद से हो जाएगा टेस्ला। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स अपवर्तनांक का एसआई मात्रक कोई एसआई मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक दो वैल्यू का कंपैरिजन है, वहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें इसका कोई मात्रक बनता नहीं है, क्योंकि दोनों का मीटर से मीटर कट जाता है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भौतिक राशि हैं, उनके हम लोग यहाँ पे मात्रक देख लेते हैं। पहला है, ऊर्जा तथा कार्य दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक और किसकी इकाई जो सेम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, कार्य। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई विद्युत शक्ति का वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित ट्रांसमिट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर वाट बटा टाइम, P बराबर W बटा T। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। क्योंकि सापेक्षिक घनत्व मतलब दो घनत्व का कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि दोनों का वैल्यू कट जाता है। अगर ये मीटर है, इसको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मीटर से, तो मीटर कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ राशि और उसके मात्रक के बारे में। तो घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजे प्रति मीटर क्यूब। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या अथवा दाब का पास्कल भी होता है। विस्थापन का मीटर, विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु से द्वारा चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। एम्पियर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स एम्पियर का ऐसा मात्रक हो जाता है आवेश। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर आवेश की इकाई है। एम्पियर प्रति सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। नहीं, यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड यहाँ पे इकाई हो जाती है ऑप्शन नंबर ए, आवेश का ऐसा है मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड। बट सिर्फ एम्पियर बोले, ओनली फॉर एम्पियर तो विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन को हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? गैलन
का इस्तेमाल हम लोग सामान्यतः आयतन की माप के रूप में करते हैं। 1 गैलन सामान्यतः आयतन माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नीचे में है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी दूरी का माप किया जाता है? अनौपचारिक रूप से तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लाइट ईयर का, लाइट वर्ष का यूज करते हैं ना, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर, बहुत सारे हैं, पेटामीटर, परसे, हब्बल या प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को हम लोग व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, पहले हिंदी में था। तो रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट, ये सब लर्न कीजिएगा। दबाव की एसआई मात्रक क्या होते हैं? दबाव का एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन वर्ग मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, दबाव की एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट हुआ है, आरआरबी, एनटीपीसी, ये कितना में रिपीट हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह होता है दबाव का ऐसा मात्रा, यानी दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है उसका हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल दूरी मानते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, बल का इकाई हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी पर पिंड या वस्तु द्वारा लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी F बराबर m में, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बल फोर्स की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। अब यहाँ पे नीचे में कुछ राशियाँ दी है और इसका ऐसा मात्रक वो भी हम लोग देख लेते हैं। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, प्रेशर का पास्कल, प्रेशर यानी दाब का पास्कल, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका दाब का पास्कल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस, बट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका टेस्ला ना होकर के इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में ढकी हुई वस्तु की सतह लंबवत गुजरती है। कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। इसको हम लोग WB से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक दूरी है, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक हो जाता है यहाँ पे मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाली पथ को, लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका लंबाई ऐसा मात्रक। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 रहा। पार्ट 1 को हम लोग 50 क्वेश्चन पे ही
एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कल आएगा, जो कि 50 से 100 क्वेश्चन तक का होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अगर अच्छा है तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।